हेलो एवरीवन, आइए डिस्कस करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। यह एक जो है अटैकिंग रिएजेंट है, मतलब कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के इनिशिएशन के लिए, मतलब शुरुआत करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जाने चाहिए इलेक्ट्रोफाइल्स होते क्या, नाम से क्लियर है। यह इसमें जो दो वर्ड्स हैं, दो शब्द हैं, इलेक्ट्रो प्लस फाइल। आइए पहले उसकी मीनिंग देखते हैं, उसके बाद आते हैं डेफिनेशन पे और उसके एग्जाम्पल्स पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या है यहाँ पे, आप देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो आप देख रहे हो, एक इसमें है इलेक्ट्रो और दूसरा शब्द इसमें जुड़ा है क्या, फाइल। दो चीजें यहाँ पे एक साथ हैं। ये लिया गया है किससे, ये लिया गया बेसिकली इलेक्ट्रॉन से। यहाँ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये कर सकते हो आप निगेटिव से लिया गया है, ठीक है, निगेटिव चार्ज कह सकते हो। और यहाँ फाइल वर्ड की मीनिंग होती है, कह सकते हो आप एफिनिटी, एफिनिटी, या इसको और देखना चाहें तो आप बोल सकते हैं लविंग। यानी कि इसकी मीनिंग ये हो गई जो निगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो। इसकी मीनिंग ये है जो इनसे लगाव रखता हो, उन्हें आप इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन, लगाव रखने वाले कौन होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को चाहेगा ही, और जब इलेक्ट्रॉन को चाहेगा तो हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि केमिस्ट्री में जब रिएक्शन की शुरुआत होने वाली होगी, यह ऑलवेज वहां अटैक करेंगे जहां पे इनको इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर दिखाई देगा। जब इलेक्ट्रॉन की इनको आवश्यकता है, इलेक्ट्रॉन से लगाव है, इलेक्ट्रॉन की चाहत है, तो कहां जाएंगे, जहां पे इनको इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। लोन पेयर की नीड रखते हैं, लोन पेयर को लेना चाहते हैं, तो यह हमेशा याद रखिएगा, यह उसी जगह पे जाएंगे जहां पे इनको इलेक्ट्रॉन का पेयर दिखाई देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले हो गए, मतलब ये सब के सब क्या लेविस एसिड होते हैं। बेसिकली कह सकते हो आप ये सब क्या हैं, ये सब हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज हैं लोग, ठीक है। और सब के सब क्या होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल आर क्या, लेविस एसिड इन नेचर, लेविस एसिड इन नेचर। एक खास बात और है, ये कहां अटैक करेंगे, always attack at that center where electron density is maximum, electron density is maximum, है ना। ये है इसकी मीनिंग। मतलब कह सकते हो कुछ ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम या स्पीशीज बोल सकते हो जिनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर हो, उन्हें आप नाम देंगे इलेक्ट्रोफाइल। यह ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऑलवेज वहां अटैक करेंगे जहां पे इनको इलेक्ट्रॉन अधिक दिखाई देगा, जहां पे इनको क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखाई देगी, वहीं अटैक करेंगे। मतलब ये सब के सब क्या है, लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन कमी वाले हैं। क्या कहते हो, डेफिनेशन। चलिए आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर डेफिनेशन लिख दीजिए प्लीज। तो देखिए मतलब आप डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, ऐसे बोलिए, दोज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। कुछ बच्चे यहां पे चाहे तो स्पीशीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्पीशीज, दो स्पीशीज which have electron deficient center are called electrophile या electrophilic reagent, electrophile। in chemical reaction या in organic reaction, in organic reaction they always attack at that center where electron density is maximum, almost all electrophile या electrophilic reagent are Lewis acid in nature। यानी कि Lewis acid का मतलब
इनके पास लोन पेयर की कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, सब याद जाएगा। तो अब जानना चाहिए कि एग्जांपल्स क्या हैं। तो इनके एग्जांपल्स को पढ़ने के लिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं पहले। ठीक है, कुछ होंगे पॉजिटिव और कुछ होंगे न्यूट्रल। देखिए जैसे यहां पे इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो पहले देखते हैं हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अब ये क्या हो सकता है बच्चे लोग, जैसे आपको दिया गया मान लीजिए सी या H प्लस दिया गया है ना, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स या स्पीशीज, आयन भी हो सकते हैं, दोज एटम आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स बोल सकते हैं। तो यह H प्लस हो गया देखिए से। तो इसके पास H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1s1। इसके पास एक ही शेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चला गया और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, 2 की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी हो गई, इलेक्ट्रोफाइल हुआ कि नहीं, लेकिन एसिड भी यही है। ऐसे ही Cl प्लस हो। अब जानते हैं इसके लास्ट के सेल में अगर न्यूट्रल हो, इसके लास्ट के सेल में क्या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक प्लस आ गया, एक चला गया, क्लोरीनियम आयन को बोलते हैं। ऐसे ही CH3 प्लस दिया गया हो, मिथाइल कार्बोकटायन, कार्बन क्लोरीनियम आयन या मिथाइल कार्बोकटायन। यहां भी सेम चीज, कार्बन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, इस पे 3H हो गए, 3H हो गए, एक प्लस का मतलब चला गया, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में 6 हो गए, 8 होने में कमी 2 की है, मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर कमी, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल, लेविस एसिड भी है। ऐसे ही सभी जितने कैटायंस दिखाई देंगे, इसमें जो है डी ब्लॉक का कोई कैटायंस भी दिया गया है, मेटल कैटायंस भी कोई अगर है, कोई मेटल कैटायंस, तो भी इसी नेचर को शो करता है। ठीक है, अब ऐसे ही सेकेंड में तो कर सकते हो आप न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। जिसे आपको दिया गया हो बोरेन BH3, बोरान के लास्ट के सेल में कितने एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे, 3 पे एक H आ गया, एक H यहां आ गया, एक H यहां आ गया, एक H यहां आ गया, 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 हो गए, यहां भी 8 होने में एक कमी, एक वेकेंट ऑर्बिटल यहां भी है, तो इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, इसका मतलब है कि क्या है, लेविस एसिड क्या इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रीजन। ठीक है, ये भी उसमें आ जाएगा। या कोई भी देखिए बोरान हैलाइड हो, सेम कंडीशन, बस हेलोजेंस है ना, ऐसे एल्युमिनियम के हैलाइड, जैसे क्या लेविस एसिड है, न्यूट्रल है, लेविस एसिड है, पहचान लोगे। बस उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है सब के सब क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, याद रखिएगा। आइए एक और देख लीजिए, कुछ ऐसे स्पीशीज नोट देखिए, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं, स्पेशल मॉलिक्यूल्स, जिनमें हेट्रो एटॉमिक पाई बॉन्ड हो, मतलब जहां पे 2 डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। दुनिया के वे सभी कंपाउंड, वे सभी मॉलिक्यूल्स जहां पे हेट्रो एटॉमिक पाई बॉन्ड होगा, मतलब 2 डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड होगा, वे सब के सब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को आप पढ़ेंगे फिनॉल चैप्टर में, कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन में आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे इसी से बनाया जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, इसी CO2 का वहां पे यूज करेंगे एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो वहां पे क्या हो गया, देखिए 2 डिफरेंट के बीच है ही नहीं पाई बॉन्ड, ये हो गया। ऐसे ही कार्बोनिक कंपाउंड्स, 2 डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, ऐसे ही आप पढ़ेंगे आगे सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में। सल्फर ट्राइऑक्साइड का मतलब देखिए यहाँ पे ये है पाई बॉन्ड, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। जब आप पढ़ेंगे बेंजीन के प्रॉपर्टीज में, उसमें सल्फोनेशन एक बड़ा सल्फोनेशन बनेगा, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल है यही रहता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या हेट्रो एटॉमिक पाई बॉन्ड है, बन गया इलेक्ट्रोफाइल, पहचान हो गए। तो ऐसे सभी जहां पे किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर है तो लेविस एसिड जैसा बिहेव करेगा और वे सभी के सभी आ जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल में, पहचान लोगे।
तो ऐसे आपको पास कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप लिख भेजिए, उसका आंसर पाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।